हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सो आज की वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट अनदर टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। बीएड या फिर बीएससी बीएड बीए कॉमन सब्जेक्ट्स ही हैं इनके, टीचिंग ऑफ इंग्लिश का एक्सपेंशन ऑफ वोकैबुलरी। तो इस टॉपिक को बड़ा हम पॉइंट वाइज और सिस्टमैटिक वे से डिस्कस करने वाले हैं, ताकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आए, दोनों के लिए ही सफिशेंट मटेरियल प्लस सफिशेंट पॉइंट्स आपके पास इसमें से आपको मिलने वाले हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट विद दिस फ्रेंड्स, अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर लीजिए एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो देखिए, इन द प्रीवियस सेशंस हमने वोकैबुलरी के बारे में डिस्कस किया था। अब देखिए, एक्सपैंड करना वोकैबुलरी को, इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले कि हमें वोकैबुलरी एक्सपैंड क्यों करनी चाहिए या फिर इसका क्या यूज़ है। ठीक है, अ रिच एंड वेरिड वोकैबुलरी नॉट ओनली एनहांसेस वंस एबिलिटी टू एक्सप्रेस थॉट्स क्लियरली। हम अगर अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वेदर इट इज़ बाय स्पीकिंग, वेदर इट इज़ बाय राइटिंग, या फिर अपने जो स्किल्स हैं हमारे इनहेरिट करने वाले, दैट इज़ लिसनिंग, जिससे हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, लिसनिंग या फिर रीडिंग, उसको भी अगर हमने इम्प्रूव करना है तो हमें वोकैबुलरी की ज़रूरत पड़ती है। देखो, अगर एक्सपेंशन पे आपको क्वेश्चन आता भी है तो आप डायरेक्ट एक्सपेंशन के जो स्ट्रैटेजीज़ हैं या फिर इसके पॉइंट्स हैं वहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन देंगे वोकैबुलरी की, फिर इसकी एक्सपेंशन की, देन यू विल स्टार्ट विद द स्ट्रैटेजीज़ या फिर वेज टू एक्सपैंड वंस वोकैबुलरी। साथ ही में हम कह सकते हैं कि चाहे हमारी एकेडमिक सक्सेस है, चाहे हम प्रोफेशनली बात करें, किसी के ग्रुप में वैसे ही खड़े हैं, ठीक है, आस पड़ोस से किसी से बात कर रहे हैं, हमें वोकैबुलरी की हर समय ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम किसी के साथ बातचीत ढंग से कर पाएँ, ठीक है, प्रॉपर वे से कर पाएँ, हमारे पास शब्दों की कमी ना रहे। वो शब्द ही क्या है, हमारी वोकैबुलरी। The process of expanding vocabulary is gradual, involving continuous exposure to new words, active usage, and a commitment to lifelong learning. अब इस सेंटेंस जो है ना, इसका मीनिंग क्या है कि एक्सपैंड अगर हम वोकैबुलरी को करना चाहते हैं तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कॉन्टिन्यूस चलता जाता है। हम न्यू वर्ड्स को सुनते हैं और उनको सुनकर छोड़ते नहीं हैं, लेकिन उनको एक्टिवली यूज़ करते हैं अपने रूटीन लैंग्वेज में। कोई भी आपने नया वर्ड सीखा, उसको रूटीन में यूज़ करना स्टार्ट करो, ताकि वो आपकी रूटीन में हैबिट बन जाए। एंड अ कमिटमेंट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जैसे हम बोलते हैं लर्निंग इज़ फ्रॉम वॉर्म टू टॉम, ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सीखते ही रहते हैं। तो वोकैबुलरी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट learning. Now we will see the strategies or the ways by which we can expand or enhance our vocabulary. So सबसे पहली जो इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर वोकैबुलरी एक्सपेंशन है, दैट इज़ रीड रेगुलरली। अब हर पॉइंट में ना आपको दो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी कि क्यों करना है और कैसे करना है। बहुत ज़्यादा बेटर वे है ये लिखने का, या फिर आप इसको वाई एंड हाउ कट करके अपनी नॉर्मली जो ये सेंटेंसेज है इस तरह से भी इनको लिख सकते हैं। रीड रेगुलरली क्यों? ताकि हमारे पास नए नए शब्द हमें देखने को मिलें, जिनको हम सुन सकें, समझ सकें और सीख सकें। और कैसे करेंगे, कहाँ से ये चीज़ें हम ले सकते हैं रेगुलर रीड करने के लिए? मटेरियल सच एज बुक्स, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, और अपनी हैबिट बनानी चाहिए हमें ये चीज़ें रेगुलरली रीड करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 इज़ यूज़ अ डिक्शनरी एंड थिसॉरस। क्यों यूज़ करनी है? क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम बुक में भी पढ़ते हैं, हमारे पास डिक्शनरी होती है। स्कूल्स में तो अब ये चीज़ कंपलसरी कर दी है कि बच्चों के पास जो है डिक्शनरी होनी चाहिए, ताकि जो भी बुक्स में वो वर्ड्स रीड करते हैं, अगर किसी का भी मीनिंग नहीं पता तो डिक्शनरी खोलो और उसका मीनिंग देखो, या फिर उस वर्ड के जो सिनोनिम्स होते हैं, यानी कि वर्ड्स विद द सिमिलर मीनिंग। सिनोनिम्स का मतलब कोई भी ऐसा शब्द जिसके मीनिंग सेम हो, हम उनको एक्सचेंज करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे? अनफेमिलियर वर्ड्स को देख के या फिर थिसॉरस को फाइंड करके। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 हेयर इज़ लर्न अ वर्ड अ डे। जैसे आजकल जो स्कूल्स में एक सिस्टम चल रहा है, डायरी के ऊपर हर दिन एक नया वर्ड लिखवाते हैं, साथ में उसका मीनिंग लिखवाते हैं, यानी कि हर डे बच्चों को एक ना एक वर्ड लर्न करना है। कंसिस्टेंट लर्निंग के कारण हम अपनी वोकैबुलरी में वो वर्ड्स ऐड करते जाएंगे। कैसे कर सकते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया, उसका मीनिंग समझ के, प्रोनाउंसिएशन, एंड उसको रूटीन लाइफ में यूज़ करके। यूज़ कैसे? अपने जो भी हम बातचीत करते हैं, सेंटेंसेस बोलते हैं थ्रू आउट द डे, उस वर्ड को वहाँ पे यूज़ करना है। ये टास्क भी दिया जाता है बच्चों को। तो ये एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं कि स्कूल डायरी में ये चीज़ें आजकल करवाई भी जा रही हैं। उन चीज़ों को हाईलाइट ज़रूर कर देना अगर कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख रहे हैं। देन 4th इज़ प्रैक्टिस राइटिंग। क्यों? क्योंकि राइटिंग हेल्प्स री इन्फोर्स न्यू वोकैबुलरी बाय फोर्सिंग यू टू यूज़ इट एक्टिवली। जो चीज़ हम दिमाग में सोच रहे हैं, वो चीज़ हम लिख रहे हैं, तो वो हमें ज़्यादा याद भी रहती है। कैसे कर सकते हैं?
ठीक है। कीप अ जर्नल और राइट एसेज ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, बिल्कुल ऐसे किसी भी टॉपिक पे उठा लीजिए, रूटीन का कोई टॉपिक हो और उस पर लिखना स्टार्ट कर दीजिए, लाइक योर फेवरेट टीचर, योर हॉबी, या फिर अ डे एज अ सुपर हीरो, कोई भी टॉपिक इस तरह का, और उस पर राइटिंग करनी अपनी स्टार्ट कर दें। तो उससे हमारी वोकेबलरी भी इंक्रीज़ होगी और हमें पता लगेगा हमें कौन सा शब्द हम लिखना चाह रहे हैं लेकिन हमें उसका एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा, तो हम वो भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है जी। द नेक्स्ट इज़ एंगेज इन कन्वर्जेशंस। अगर हम किसी से बातचीत करेंगे, क्यों करनी चाहिए, वाई स्पीकिंग विद अदर्स एक्सपोजेज यू टू न्यू वर्ड्स एंड ये री इन्फोर्सेज योर यूजेज। दूसरे बंदे की नॉलेज डिफरेंट है, आपकी डिफरेंट है, तो कुछ ना कुछ नई बातें पता लगती हैं, तो नई वोकेबलरी के वर्ड्स भी हमें पता लगते हैं। ठीक है। कैसे कर सकते हो, किसी भी टॉपिक पे, जैसे बच्चों की डिस्कशन होती है, एक टॉपिक दे दिया जाता है या फिर डिबेट होती है, उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर मीनिंग्स व्हेन यू एनकाउंटर अनफेमिलियर वर्ड्स। जिनका मीनिंग आपको नहीं पता, बेझिझक उनके मीनिंग्स पूछिए ताकि आप उनको अपनी रूटीन लाइफ में भी अपनी वोकेबलरी में ऐड कर पाएँ एंड अपनी कन्वर्जेशन में उनको इन फ्यूचर यूज़ कर पाएँ। नाउ नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स आर एन इफेक्टिव वे टू मेमोराइज एंड रिव्यू वर्ड्स। तो जैसे हम बीएड में भी आप लोग करते हो, टीचिंग प्रैक्टिस होती है, ठीक है, आप अपनी फाइल्स भी बनाते हो, तो वहाँ पे हम लिखते हैं क्या चीज़ आपने यूज़ की है, टीचिंग एड क्या है आपकी, फ्लैश कार्ड है, मॉडल है या चार्ट है। तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, एक वर्ड ले लिया, उसके रिलेटेड कई सारी इमेजेस शो करती, किस तरह से कर सकते हैं ना, राइट द वर्ड ऑन वन साइड, इट्स मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन एंड एग्जाम्पल सेंटेंस ऑन दी अदर। एक वर्ड का पूरा एक्सपोजर वहाँ पे कर दिया कि ये भैया वर्ड है, ये इसका मीनिंग है, इसको इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, तोड़ तोड़ के शब्द को, और अगर सेंटेंस में यूज़ करना है तो इस तरह से सेंटेंस में यूज़ किया जा सकता है। तो अलग अलग वर्ड्स के फ्लैश कार्ड्स बच्चों को बनाने दे सकते हैं, ये होमवर्क भी दिया जाता है, प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं बच्चों को, एंड सो ऑन। सो द नेक्स्ट इज़ लर्न एटाइमोलॉजी। अब देखो, प्रीफिक्स सुफिक्स वर्ड सभी ने सुने हैं, जिसको हम अगेतर पिछेतर भी कहते हैं, कि हमें स्टार्टिंग वाले 2-3 लेटर्स दे देते हैं और बोलते हैं कि इन लेटर से स्टार्ट होते कोई वर्ड्स बनाइए, या फिर सुफिक्स क्या है, एंडिंग वाले 2-3 लेटर्स देकर कहते कि इन लेटर से एंड होते कोई भी वर्ड्स बनाइए। तो उससे भी क्या है, वोकेबलरी इंप्रूव होती है, नए नए वर्ड्स देखने को मिलते हैं। सो हाउ वी कैन डू दिस, स्टडी द ओरिजिन्स ऑफ कॉमन प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस। अब देखो, ये हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, जो भी आप की रीजनल लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज में ही ये प्रीफिक्स और सुफिक्स होते हैं जो हमें वोकेबलरी एनहांस करने में हेल्प करते हैं, न्यू वर्ड सीखने में। सो द नेक्स्ट पॉइंट नाउ इज प्ले वर्ड गेम्स। तो जो वर्ड गेम्स होती हैं जिसमें हम क्रॉसवर्ड पजल्स होते हैं, कोई वर्ड्स ढूंढने होते हैं, या फिर कोई 2-3 लेटर्स दे देते हैं, उससे हमने वर्ड्स बनाने होते हैं, वो भी हमें हमारी वोकेबलरी को एनहांस करता है। लाइक ट्राई वर्डल और मोबाइल वोकेबलरी गेम्स। अगर आप कोई और वर्ड गेम खेलते हैं तो उसके भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, वो भी हेल्पफुल होगी। और इस चीज़ को आप हाईलाइट ज़रूर कर दें, एग्जाम्पल्स जो आप लिख रहे हैं, क्योंकि वो थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स, ज़्यादा मार्क्स आपको दिला सकते हैं अगर आप एक्चुअल एग्जाम्पल्स भी इसमें लिख सकते हैं। Now next point number 9 is watch educational content. अब why watching documentaries, TED talks and educational videos exposes you to a new vocabulary in context. अब देखो, हम रूटीन के जो हमारे आसपास के लोग हैं उनसे तो बातचीत करते ही हैं, क्योंकि वो हमारे सेम कल्चर के नियर अबाउट होते हैं, लेकिन अगर हम एजुकेशनल कंटेंट देखते हैं, वहाँ से भी कम टू एनकाउंटर सम न्यू वोकेबलरी वर्ड्स। लाइक सपोज आप अगर ये वीडियो ही देख रहे हो, कोई वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जिनका मीनिंग आपको नहीं पता था या फिर जो आपके लिए न्यू थे, तो ये भी एक क्या है, वोकेबलरी वर्ड्स आपके एनहांस होते हैं इससे। पे अटेंशन टू न्यू वर्ड्स, जॉट देम डाउन एंड लुक देम अप। तो यूज सबटाइटल्स इफ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड बेटर। अगर आप इंग्लिश मूवीज़ देखते हो फिर भी नीचे सबटाइटल्स आते हैं ना, बड़ी इंफॉर्मेटिव होती हैं वो चीज़ें, क्योंकि इतने सारे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वहाँ पे जो हमें इंग्लिश में पता ही नहीं होते उनके मीनिंग्स। क्लियर है बच्चे ये चीज़? नाउ द नेक्स्ट वन इज़ रिव्यू रेगुलरली। अब कोई भी चीज़ आप सीखते हैं, उसको सीखेंगे कैसे, एक्सपर्टीज़ कैसे होगी, जब आप उसको रिपीट करेंगे, यानी कि उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है। लाइक बच्चे जो इंटेलिजेंट होते हैं या फिर जिनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं, ऐसे तो नहीं है कि वो कुछ बहुत डिफरेंट पढ़ लेते हैं, बुक्स उनके पास वही होती हैं, स्टडी मटेरियल वही होता है, लेकिन उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो रेपिटेशन वाली होती है, कि अगर आप रिपीटेडली किसी चीज़ को पढ़ रहे हो तो वो आपको मेमोराइज बहुत अच्छे से हो जाती है। ठीक है। तो इसी तरह से वोकेबलरी वर्ड्स हैं, जितना ज़्यादा आप उनको अपनी लैंग्वेज में यूज़ करेंगे, अपने रूटीन लाइफ में यूज़ करेंगे, तो आप उनको भूलेंगे नहीं। तो ये सारी स्ट्रेटजीज देखिए 10 की 10 हैं वेज आउट। तो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है तो आप सिर्फ इनके नेम लिख सकते हैं, अगर आपको लॉन्ग आता है तो आप इनको एज इट इज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी एग्जाम्पल साथ में लिखकर।
सो क्वेश्चन को एंड करने के लिए अपने आंसर को थोड़ी सी 2-3 कंक्लूडिंग लाइंस लिख सकते हैं, लाइक आई हैव रिटन हियर, बाय इनकॉर्पोरेटिंग दीज स्ट्रैटेजीज इनटू योर डेली रूटीन यू कैन स्टेडली एक्सपैंड योर वोकेबलरी एंड एनहांस योर लैंग्वेज स्किल्स। तो इस तरह से क्वेश्चन वाइंड अप होता है। अगर आपने ये चीज़ नहीं सीखी है प्रॉपर से तो मेरी वीडियोज़ आप चेक कर सकते हैं। बीएड के एग्ज़ाम में जो आंसर है वो किस तरह से लिखना है, सबसे बेस्ट वे उसका वो मेथड अगर आप फॉलो करते हैं तो प्रॉपर एक पैटर्न होता है पेपर को अटेम्प्ट करने का, उससे आपके मार्क्स भी डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ पे। एंड थोड़ा प्रेजेंटिंग जो वे होता है प्रेजेंट करने का वो भी बहुत अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रही हुई इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।